हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग जो है फिर से इंडियन पॉलिटी में यानी लुसेंट सामान्य ज्ञान जीके में जो है इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान में जो है संघीय कार्यपालिका में जो है राष्ट्रपति से जो है संबंधित जो है टोटल प्रश्नों को देखने वाले सीरीज में जो है लुसेंट के हर टॉपिक को जो है एमसीक्यू के रूप में बदलकर देख रहे हैं। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं संघीय कार्यपालिका में जो है राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो भी देखे हैं उसका प्ले लिस्ट बना है, आप देख सकते हैं। और जो है इंडियन पॉलिटी हिस्ट्री में भी देखे हैं हम लोग, उसका भी प्ले लिस्ट बना है, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। से संबंधित सबसे पहला प्रश्न आपका है कि भारतीय संघ की जो है कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है आपके? भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है किसमें निहित है आपके? तो ये आपके राष्ट्रपति में है। किसमें है? किस राष्ट्रपति में है आपका, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख है? यानी किस अनुच्छेद में जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख है आपका? तो ये अनुच्छेद जो है 53 है। कितना है? 53 है आपका, ठीक है। भारत में किस प्रकार की जो है शासन व्यवस्था अपनाई, यानी भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो आप इसमें संसदीय शासन व्यवस्था है, संघीय शासन व्यवस्था भी है। ऑप्शन के अनुसार दोनों हो जाएगा आपका, ठीक है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये आपके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है आपके, ठीक है। वास्तविक कार्यपालिका जो है कौन होता है? यानी वास्तविक यानी कार्यपालिका प्रधान राष्ट्रपति और वास्तविक कार्यपालिका प्रधान जो होता है आपके प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद होते हैं आपके, ठीक है। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? भारत का संवैधानिक प्रधान आपके राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि भारत का प्रथम नागरिक किससे कहा जाता है? तो आपके राष्ट्रपति को कहा जाता है आपका। राष्ट्रपति के पद का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये आपके 52 में है। राष्ट्रपति पद का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 52 में जो है उल्लेखित है आपका। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु आपके 35 वर्ष है, ठीक है। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार किसका नागरिक होना चाहिए? तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जो है किस सदन का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए आपका? योग्यता में जो है राष्ट्रपति की योग्यता में यह शामिल है आपके लोकसभा के सदस्य जो है चुने जाने की योग्यता जो है उसमें होनी चाहिए आपके, ठीक है। चलिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जो है चुनाव के समय क्या धारण नहीं करना चाहिए? तो यानी लाभ का पद जो है पर नहीं होना चाहिए आपके, ठीक है। चलिए आगे है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो है वर्णन किस अनुच्छेद में? निर्वाचन का वर्णन आपके 54 में है। किस में है? 54 में है आपका, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं आपके? तो सांसद और राज्य के जो है विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी सांसद दोनों सदन के और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं आपके, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली एवं पुदुचेरी के जो है किस प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं? तो जो निर्वाचित विधायक होते हैं वे शामिल होते हैं आपके, ठीक है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कितने प्रस्तावक आवश्यक हैं आपके? तो 50। कितने? 50 आपके, ठीक है। चलिए आगे है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कितने अनुमोदक आवश्यक होते हैं? अनुमोदक 50 चाहिए आपके, ठीक है। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर कितनी बार निर्वाचित तो हो सकता है? तो इसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली द्वारा होता है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है, ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? तो आपका यह सर्वोच्च न्यायालय करता है आपका, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के अनुसार जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है आपके? यह अनुच्छेद 55 से होता है आपका, ठीक है। यदि राष्ट्रपति का चुनाव अवैध घोषित हो जाए तो उसके द्वारा किए गए कार्यों का क्या होगा? तो किए गए कार्य वैध बने रहेंगे आपके, ठीक है। चलिए आगे है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में किसी दल को सीटें किस आधार पर मिलती है आपके? तो प्राप्त मतों के अनुपात में मिलती है आपके, प्राप्त मतों के अनुपात में आपका, ठीक है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मुख्य जो है उद्देश्य क्या है आपके? तो मतों के अनुपात में जो है प्रतिनिधित्व देना आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि चुनाव से पहले राजनीतिक दल क्या जारी करते हैं? तो अपनी प्राथमिकता सूची जारी करते हैं, ठीक है। प्राथमिकता सूची में से जो है कितने उम्मीदवार चुने जाते हैं आपकी? तो इसमें जो चुने जाते हैं सीटों के कोटे के अनुसार
चुने जाते हैं आपके। ठीक है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व के कितने प्रकार होते हैं? तो यह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार। किन देशों में जो है पूरे देश को एक निर्वाचन, यानी किन देशों में जो है पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है आपके? यह देश है इजराइल और नीदरलैंड आपके, इस ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, अर्जेंटीना और पुर्तगाल में जो है किस प्रकार की व्यवस्था है आपकी? तो बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है वहां पे। ठीक है, चलिए आगे है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में मतदाता किसे वोट देते हैं आपके? तो यह राजनीतिक दल को देते हैं आपके। ठीक है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में प्रतिनिधि वास्तव में किसके प्रतिनिधि होते हैं आपके? ये राजनीतिक दलों के होते हैं। भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है सीमित रूप से जो है किन चुनावों के लिए अपनाई गई है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद के लिए अपनाई गई है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को भारत में आपका। ठीक है, भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व का जो है कौन सा रूप अपनाया गया है आपके भारत में? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को भारत में अपनाया गया आपके। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वर्णित है आपके 56 में। किसमें है? 56 में आपका। राष्ट्रपति पद ग्रहण से पूर्व जो है किसके समक्ष शपथ लेता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है उसके समक्ष लेता है। अनुच्छेद 77(1) के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई किसके नाम से की जाती है? तो ये आपके राष्ट्रपति के नाम से की जाती है आपकी। ठीक है, अनुच्छेद 77(3) के अनुसार नियम बनाने का अधिकार किसे है? तो यह नियम बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को है 77(3) के अनुसार आपका। राष्ट्रपति अपने पद पर कब तक बना रहता है आपकी? उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक आपका। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो है वरिष्ठ न्यायाधीश जो होता है वही दिलाता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में सीटों का वितरण किस आधार पर होता है आपके? तो प्राप्त मतों का प्रतिशत के आधार पर होता है आपका। ठीक है, चलिए एकल संक्रमणीय मत प्रणाली यानी एसटीवी भारत में जो है मुख्यतः किस प्रकार के चुनाव में प्रयुक्त होती है? तो यह अप्रत्यक्ष चुनाव में होता है। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका कार्यकाल जो है कब से कब तक था? तो यानी 1950 यानी 26/1/1950 से 13/5/1962 तक था उनका। ठीक है, भारत के दूसरे राष्ट्रपति आपके जो थे वह कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका काल जो है 1962 से 67 तक रहा। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति देखी जाए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। जाकिर हुसैन, इनका जो है कार्यकाल आपके 1967 से 69 तक रहा। ठीक है, 24 अगस्त 1969 को राष्ट्रपति पद ग्रहण करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो बीबी गिरी थे आपकी। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल कब था आपके? तो इनका कार्यकाल देखी जाए इसमें तो 1974 से 77 रहा आपके। ठीक है, भारत के छठे राष्ट्रपति कौन थे आपके? छठे नीलम संजीव रेड्डी थे आपके। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल 1977 से 1982 तक रहा आपके। भारत के 7वें राष्ट्रपति आपके ज्ञानी जैल सिंह, 7वें ज्ञानी जैल सिंह थे, है ना। ठीक है, आर वेंकट रमन का कार्यकाल आपके 1987 से 1992 रहा आपका। ठीक है, भारत के 9वें राष्ट्रपति कौन थे? तो शंकर दयाल शर्मा थे। ठीक है, के आर नारायणन का कार्यकाल आपके 1997 से 2002 तक रहा। भारत के 11वें राष्ट्रपति आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। 11वें एपीजे अब्दुल कलाम थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी आपकी। प्रतिभा पाटिल का कार्यकाल आपका जो था 2007 से 2012 रहा आपका। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि राष्ट्रपति से संबंधित कार्यपालिका का उल्लेख किस अनुच्छेद में है आपकी? तो 77 में है आपका। 77(1) के अनुसार भारत सरकार की जो है समस्त कार्यपालिका कार्रवाई किसके नाम से की जाएगी? तो यह राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी आपको। 77(3) के अनुसार कार्यों का आवंटन हेतु नियम कौन बनाता है आपके? तो यह राष्ट्रपति बनाता है। 13वें राष्ट्रपति आपके प्रणब मुखर्जी रहे। प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 2012 से 2017 रहा आपका। ठीक है, भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन थे? तो रामनाथ कोविंद थे आपके। ठीक है, चलिए आगे है कि रामनाथ कोविंद का जो है कार्यकाल आपके 2017 से 2022 रहा आपका।
भारत के 15वें राष्ट्रपति आपके द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली जो है भारत की पहली राष्ट्रपति कौन है आपकी? तो यह द्रौपदी मुर्मू ही है आपकी। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था आपके? 20 जून 1958 को। 20 जून 1958 को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो ये आपके उपराष्ट्रपति को करता है आपका। ठीक है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना कौन देता है आपकी? तो लोकसभा अध्यक्ष देता है आपका। कि राष्ट्रपति के त्यागपत्र का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 56(2) में है आपका। ठीक है, चलिए, राष्ट्रपति को किस आधार पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? संविधान का अतिक्रमण करने की स्थिति में आपकी। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? महाभियोग जो है 61 में है आपका। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले कितने दिन की जो है लिखित सूचना आवश्यक है? तो यह 14 दिन की आवश्यक है आपका। ठीक है, महाभियोग प्रस्ताव की सूचना पर जो है उस सदन के कम से कम कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए? तो यह चाहिए 1/4। ठीक है, महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए सदन में कितना बहुमत चाहिए? बहुमत के लिए आपको 2/3 बहुमत चाहिए। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर उसे जो है कितने समय के भीतर भरना आवश्यक है? तो यह 6 माह के भीतर। राष्ट्रपति पद की रिक्ति से संबंधित चुनाव का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 62 में है आपका। किसमें है? 62 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी जो है वह कब तक पद पर बना रह सकता है? तो नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने तक वह बना रह सकता है आपका। राष्ट्रपति का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के बाद यदि उत्तराधिकारी जो है पद ग्रहण न करे तो वह किस अनुच्छेद के अनुसार पद पर जो है बना रहता है? तो 56(1) के अनुसार आपका। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होने की स्थिति से जो है संबंधित है आपका? तो 70 है आपका। कौन सा है? अनुच्छेद 70 है आपका। अनुच्छेद 70 किस विषय का प्रावधान करता है? तो यह जो करता है आपके आकस्मिक परिस्थितियों में राष्ट्रपति कृतियों के निर्वहन से संबंधित है आपके। ठीक है, राष्ट्रपति जो है उत्तराधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? यह पारित हुआ 1969 में आपके। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों उपलब्ध न हो तो राष्ट्रपति कृतियों का निर्वहन कौन करेगा? तो यह भारत के मुख्य न्यायाधीश करेगा आपका। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के उपलब्ध न होने पर राष्ट्रपति कृतियों का निर्वहन कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ जो न्यायाधीश होगा वही करेगा आपका। ठीक है, राष्ट्रपति का वर्तमान मासिक वेतन 5 लाख है। आगे है कि राष्ट्रपति को निम्न में से कौन सी सुविधा आजीवन प्राप्त होती है आपकी? चिकित्सा, आवास एवं इलाज की सुविधा आपका। ठीक है, राष्ट्रपति के वेतन के संबंध में कौन सा कथन सही है आपका? तो वेतन जो है आयकर से मुक्त होता है आपका। ठीक है, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 का मुख्य उद्देश्य क्या है आपकी? तो राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कृतियों के निर्वहन की व्यवस्था करना आपका। ठीक है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त की स्थिति में व्यवस्था करने का अधिकार जो है किससे है? तो ये आपके संसद को है। आपको किसको है? संसद को। राष्ट्रपति के सेक्रेटरिएट स्टाफ में जो है कितने लोग होते हैं? 5 होते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान जो है उनके वेतन तथा जो है भत्ते के बारे में क्या प्रावधान है? तो किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है आपका। ठीक है, अवकाश ग्रहण के बाद राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में जो है कितनी राशि मिलती है आपकी? तो ये आपके 1.5 लाख रुपए प्रति माह आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति सीधे नहीं करता आपका? तो सीधे नहीं करता जो देखा जाए तो उस जो है राज्यों के मुख्यमंत्री का आपका। ठीक है, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है आपका। ठीक है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति आपके ये भी आपके राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। संसद का अभिन्न अंग कौन है आपके? अंग आपके राष्ट्रपति है। ठीक है, 3 अंग से बनते हैं आपके अभिन्न अंग। और सदन पूछा जाए तो 2 ही सदन है, लोकसभा एवं जो है राज्यसभा। ठीक है, चलिए आगे है कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये आपके राष्ट्रपति को है। संसद द्वारा पारित विधेयक कानून कब बनता है? तो यह पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही बनता है आपका।
निम्न में से किस विधेयक को जो है पेश करने के लिए जो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है आपकी? धन विधेयक अनुच्छेद 110 को। ठीक है, यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में जो है असहमति हो तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, अनुच्छेद 108 के तहत आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति आपके यह राष्ट्रपति ही करते हैं आपके। राष्ट्रपति अवकाश ग्रहण के बाद जो है स्टाफ पर खर्च के लिए जो है कितनी राशि अलग से दी जाती है? तो ये 60,000 रुपये जो है प्रति माह दी जाती है। राज्यों के मध्य जो है समन्वय के लिए जो है अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? यह आपके राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति आपके यह राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। राष्ट्रपति संसद के सत्र को जो है आहूत करने और सत्रावसान करने संबंधी कौन सी शक्ति रखता है आपके? ये आपके विधायी शक्ति में आता है आपका, राष्ट्रपति के विधायी शक्ति में। लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात जो प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति क्या करता है? तो संसद में जो है अभिभाषण करता है आपके शुरुआत में ही। ठीक है, नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं या नामों में जो है परिवर्तन विधेयक पेश करने के लिए जो किसकी पूर्व सहमति जरूरी है? तो आपके राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। संचित निधि में जो है व्यय करने वाले विधेयक किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति की जो है पूर्व सहमति मांगते हैं? 117(3) आपके अनुच्छेद। ठीक है, किसी अनुदान की मांग किसकी सिफारिश पर की जाएगी? ये आपके राष्ट्रपति के सिफारिश पर आपका। ठीक है, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम से पहले जो है राष्ट्रपति लोकसभा में के जो है किस समुदाय के कितने व्यक्तियों को जो मनोनीत कर सकता था? तो आंग्ल भारतीय समुदाय 2 व्यक्ति को मनोनीत कर सकता था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन के तहत जो है यह हटा दिया गया। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है क्या समाप्त कर दिया गया आपके? तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों का मनोनयन जो होता था वो आपके समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रपति राज्यसभा में किन जो है क्षेत्रों से कितने व्यक्तियों को नामजद करता है यानी मनोनीत करता है आपके? तो कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा जो है सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में जो है 12 व्यक्तियों को जो है मनोनीत करता है आपके राज्यसभा में। ठीक है, राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकता है आपके? जो है संसद के जो है स्थगन के समय आपका। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का प्रभाव किसके समान होता है आपके? तो संसद के अधिनियम के समान होता है आपके, संसद के अधिनियम के समान होता है। संसद सत्र शुरू होने के बाद जो अध्यादेश का प्रभाव कितने समय तक रहता है आपके? तो यह 6 सप्ताह तक रहता है। कितने सप्ताह तक? 6 सप्ताह तक आपके। राष्ट्रपति अध्यादेश किस विषय पर जारी नहीं कर सकता आपकी? राज सूची के विषय पर नहीं जारी कर सकता आपका। ठीक है, जब दोनों सदन जो है सत्र में हो तब राष्ट्रपति की जो अध्यादेश शक्ति के बारे में क्या सही है आपका? अध्यादेश जारी नहीं कर सकता जब चल रहा हो तो। ठीक है, सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति किस में नहीं है आपकी? तो यह आपके राष्ट्रपति में है। दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि किसके नाम से की जाती है? तो यह समझौता आपके राष्ट्रपति के नाम से की जाती है आपका। ठीक है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? क्षमादान 72। क्षमादान 72 आपका याद रखिए। लघुकरण का अर्थ क्या है आपका? लघुकरण का अर्थ क्या है? तो दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना, यानी दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना, जैसे मृत्यु दंड को कठोर या साधारण कारावास में बदलना, यह क्या आपके लघुकरण है आपका। ठीक है, परिहार किसे कहते हैं? परिहार आपके तो दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना जो है उसकी अवधि कम करना आपका, यह आपका क्या कहलाता है? परिहार कहलाता है आपका। आगे है कि प्रविलंबन का क्या अर्थ है आपका? तो किसी दंड पर रोक लगाना ताकि दोषी क्षमा याचना कर सके आपकी। ठीक है, आगे है कि यदि राष्ट्रपति ने जो क्षमादान की जो है पूर्व याचिका रद्द कर दी हो तो क्या होगा? तो दूसरी याचना जो है नहीं दायर की जा सकती आपकी याचिका, यानी दूसरी याचिका दायर नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति या संविधान के किस भाग में है? आपात 18 में आपका। ठीक है, अनुच्छेद 352 से 360 यानी 3 तरह के आपात हैं आपके। राज्यों में जो है सब संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर कौन सा आपात लगाया जा सकता है? संविधान अगर विफल हो गया है राज्य में तो 356 लगाया जाएगा आपका। राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के अधीन जो है उच्चतम न्यायालय से जो है परामर्श ले सकता है, लेकिन
वह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। वित्तीय 360 के तहत अभी तक लगा नहीं है आपका। युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के कारण जो है लगाया गया आपात किस अनुच्छेद में है, तो यह 352 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, विराम का क्या अर्थ है। विराम का अर्थ है कि विशेष स्थिति में सजा को कम करना, जैसे गर्भवती स्त्री की सजा कम करना, यह क्या कहलाता है, विराम। क्षमा में जो है क्या होता है, क्षमा जो राष्ट्रपति करते हैं उसमें जो है दंड और बंदीकरण दोनों हटा दिए जाते हैं तथा जो है दोषी पूर्णतः मुक्त हो जाता है आपका। ठीक है, भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन कौन करता है, तो यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्तीय आपात की न्यूनतम अवधि कितनी है, 2 माह है। कितनी है, 2 माह, काफी इंपॉर्टेंट है आपका। राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति का प्रयोग कैसा होता है आपका, तो यह जो होता है आपके विधि द्वारा नियमित होता है आपका। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास जो है संसद द्वारा पारित विधेयक के संबंध में जो है 3 विकल्प होते हैं। 111 के तहत, किसके तहत, 111 के तहत। राष्ट्रपति किस विधेयक को संसद के पास जो है पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, तो धन विधेयक को नहीं लौटा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक को लौटा सकता है, साधारण विधेयक को लौटा सकता है। यदि संसद किसी विधेयक को पुनः बिना किसी जो है संशोधन के या संशोधन करके राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति को क्या करना होगा, उन्हें अपनी स्वीकृति देनी ही होगी। ठीक है, वीटो किस भाषा का शब्द है और इसका क्या अर्थ है। वीटो लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है रोकना। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति में जो है कितने प्रकार की जो है वीटो शक्ति निहित है, 3 तरह की। ठीक है, विधेयक पर कोई निर्णय नहीं लेना राष्ट्रपति के जो है किस वीटो शक्ति के अंतर्गत आता है, तो जेबी वीटो यानी पॉकेट वीटो के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति द्वारा जो है निलंबनकारी वीटो का प्रयोग कब किया जाता है, निलंबनकारी, जब वह किसी विधेयक को जो है चुनाव यानी पुनर्विचार हेतु संसद को लौटाता है, उस समय आपका निलंबनकारी वीटो में जो है राष्ट्रपति विधेयक को जो है पुनर्विचार के लिए संसद को लौटाता है। निम्न में से किस विधेयक पर राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता, साधारण विधेयक पर कर सकता है, संविधान संशोधन विधेयक पर कर सकता है, धन विधेयक पर नहीं कर सकता है, गैर सरकारी सदस्य का विधेयक पर जो है कर सकता है। जेबी वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति किस कारण से कर सकता है, जेबी वीटो का, तो अनुच्छेद 111 में जो है समय सीमा निर्धारित न होने के कारण वह कर सकता है आपका। ठीक है, अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति के निर्णय लेने की कोई जो है समय सीमा नहीं है, इसलिए वह जो है विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक सकता है आपका। ठीक है, चलिए 1986 में जेबी वीटो का उदाहरण जो है किस विधेयक से संबंधित है, तो भारतीय डाक घर संशोधन विधेयक से संबंधित है। 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने जो भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर कोई निर्णय नहीं लिया था आपका। निलंबनकारी वीटो को संसद कैसे निष्प्रभाव कर सकती है, साधारण बहुमत से बिना संशोधन या संशोधन के साथ पुनः पारित करके। ठीक है, यदि संसद विधेयक को जो है साधारण बहुमत से पुनः पारित कर दे तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देना बाध्यकारी है आपका। राष्ट्रपति सामान्यतः किस स्थिति में पूर्ण वीटो का प्रयोग करता है आपका, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक पर और जो है जब नया मंत्रिमंडल पारित विधेयक पर सहमति न देने की सलाह दे उस स्थिति में आपका। ठीक है, आगे है, चलिए आगे है कि धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्ति नहीं है, तो स्वीकृति देना यह शक्ति है, अस्वीकृति देना या रोक के रखना यह शक्ति है, पुनर्विचार के लिए संसद को लौटाना यह शक्ति नहीं है, अनुमति देने में देरी करना यह कर सकता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा नहीं सकता आपका धन विधेयक के संबंध में। यदि संसद निलंबनकारी वीटो के बाद जो है विधेयक को बिना संशोधन के जो है दोबारा पारित कर दे तो राष्ट्रपति जो है स्वीकृति देना बाध्यकारी हो जाएगा राष्ट्रपति को, ऐसे में स्वीकृति देना ही होगा। ठीक है, जेबी वीटो को जो है अनौपचारिक रूप से क्या कहा जा सकता है, तो विधेयक को जेब में रख लेना यानी कोई निर्णय न लेना। 1989 में आर वेंकटरमन ने जो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक को जो है कहाँ भेजा था आपको, तो नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पास पुनर्विचार हेतु आपको। ठीक है, साधारणतः जो है राष्ट्रपति धन विधेयक पर स्वीकृति कब दे देता है आपको, जब वह संसद में जो है उसकी पूर्वानुमति से जो है प्रस्तुत किया जाता है, ऐसे में आपको। संविधान संशोधन विधेयक पर जो है राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति नहीं है,
तो निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो, पूर्ण वीटो यानी उपयुक्त सभी जो है नहीं है आपका। चलिए आगे है, यानी 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के बाद जो है संविधान संशोधन विधेयक पर जो है राष्ट्रपति को स्वीकृति देना अनिवार्य है। उनके पास कोई भी जो है वीटो शक्ति नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत जब कोई विधेयक राज्यपाल के विचारार्थ लाया जाता है तो उसके पास कितने विकल्प होते हैं? उसके पास जो है देखा जाए तो 4 विकल्प होते हैं आपके, ठीक है। यानी राज्यपाल के पास 4 विकल्प कौन से हैं? स्वीकृति देना, स्वीकृति सुरक्षित रखना, पुनर्विचार के लिए लौटाना, धन विधेयक को छोड़कर आपका, ठीक है। और चौथा राष्ट्रपति के विचारार्थ जो है आरक्षित करना। चलिए आगे है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ जो है आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति को जो अनुच्छेद 201 के तहत कितने विकल्प प्राप्त है? तो इसको जो देखा जाए आपको 3 विकल्प है। कौन कौन से? राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प, स्वीकृति देना, स्वीकृति सुरक्षित रखना, राज्यपाल को निर्देश देना कि वह जो है विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधायिका को लौटाए। किस संविधान संशोधन ने जो है संविधान संशोधन विधेयक पर जो है राष्ट्रपति को स्वीकृति देने के लिए बाध्य किया? 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा आपका, ठीक है। राज्यपाल किस विधेयक को जो पुनर्विचार के लिए राज्य विधायिका को नहीं लौटा सकता? धन विधेयक को, ठीक है। 200 के अनुसार जो है राज्यपाल धन विधेयकों पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ जो है आरक्षित विधेयक को राज्य विधायिका पुनः पारित कर भेज दे तो राष्ट्रपति उस पर सहमति देने के लिए बाध्य है कि नहीं है? तो देखी जाए तो बाध्य है यहाँ पर इसमें, ठीक है। देख सकते हैं राज्य विधायिका राष्ट्रपति के वीटो को जो है निरस्त नहीं कर सकती। संसद के विपरीत राज्य विधायिका के पास जो है दूसरा वीटो ओवरराइड करने की शक्ति नहीं है आपको। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ रखे गए विधेयक पर राष्ट्रपति को जो कितने समय में जो है निर्णय देना होता है आपकी? तो इसी कोई समय सीमा तय नहीं है आपका। निम्नलिखित में से किसका प्रतिवेदन जो है राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखवाता है आपका? तो यह जो है आपका देखी जाए तो यानी संघ वित्त आयोग का आपका, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा जो है संघ वित्त आयोग यानी कैग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं जो है राष्ट्रीय जनजाति आयोग के प्रतिवेदन जो है संसद के पटल पर रखवाए जाते हैं आपके, ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है दूसरे चक्र की जो मतगणना करनी पड़ी थी? तो वीपी गिरी के निर्वाचन में आपका, ठीक है। कौन से राष्ट्रपति एक बार चुनाव हारने के बाद जो है निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? यह थे आपके नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। आगे है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति आपके प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी।